दोस्तों, ईरान के मुतालिक अक्सर आपने ये बातें तो ज़रूर सुनी होंगी कि शिया मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर लोग ईरान में ही रहते हैं। लेकिन आप ये बात नहीं जानते होंगे कि इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा यहूदी भी ईरान में ही रहते हैं। ईरान में 70% आबादी 30 साल से कम उम्र वाले लोगों की है। ईरान दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक है और ईरान का पुराना नाम पर्शिया यानी फ़ारस था। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ईरान के मुतालिक कुछ चौंका देने वाले और हैरानकुन हक़ाइक़ जो शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, साल 2012 में ईरान के एक बड़े ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा इंकशाफ करते हुए ये बताया, जिसे सुनकर पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए। इस ऑफिसर का कहना था कि अमेरिका गूगल को दूसरे ममालिक की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल करता है और ईरान की प्राइवेसी अमेरिका गूगल के जरिए बआसानी हासिल कर सकता है, जिस वजह से ईरान में गूगल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई और बाद में ईरान ने अपना खुद का इंटरनेट ईजाद किया जिसे मुल्की कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, साल 2013 में ईरान ने एक ऐसा शर्मनाक कानून लागू किया जिसके मुताबिक कोई भी उम्ररसीदा शख्स किसी नौजवान और कम उम्र लड़की के साथ शादी कर सकता है। यहाँ तक कि ईरान में कोई शख्स अपनी गोद ली हुई बेटी से भी शादी कर सकता है। ईरान के कवानीन के मुताबिक कोई भी इंसान कुछ दिनों, कुछ हफ्तों और या फिर सिर्फ कुछ घंटों के लिए भी शादी कर सकता है, जिसे ईरान में मत्ता कहा जाता है, जो कि गैर इस्लामी और एक गलत अमल है। शादी के बाद होने वाले बच्चे को बाप की मलकियत समझा जाता है और मियाँ बीवी में अलहदगी की सूरत में औलाद पर हर तरह से बाप का हक होता है। ईरानी लड़कियां दुनिया की पुरकशिश और खूबसूरत लड़कियां कहलाई जाती हैं। ईरानी लड़कियां अपने सरों को नंगा नहीं रख सकती और ना ही गैर मर्दों के साथ सरेआम घूम सकती हैं। लेकिन इतने सख्त कवानीन होने के बावजूद ईरान में अगर कोई लड़की शादी से पहले बुरी सोबत की वजह से अपना कंवारापन गंवा ले तो वो सर्जरी के जरिए अपना कंवारापन वापस ला सकती है, जिसे हाइमन रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कहा जाता है। ईरान में शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होने के बावजूद हर साल 8.5 करोड़ लीटर शराब पी जाती है। हालांकि ईरान के कवानीन के मुताबिक शराब पीने वाले को सज़ा के तौर पर 80 कोड़े मारे जाते हैं। ईरान में सैटेलाइट टीवी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, लेकिन बैन लगने के बावजूद भी ईरानी लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ की मूवी देखना इतना पसंद करते हैं कि ईरान में अमेरिकन मूवीज़ की DVD की स्मगलिंग की जाती है। दोस्तों, दुनिया के बेशतर ममालिक में वोट डालने की उम्र 18 साल से शुरू होती है, लेकिन ईरान में लड़के और लड़कियों को 15 साल की उम्र में वोट डालने का हक हासिल हो जाता है। ईरान में एक अलग तरह की पुलिस मौजूद है जिसका काम सिर्फ ये देखना होता है कि वहाँ के लोग ईरान के कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, ईरानी बिल्ली पूरी दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम और नायाब समझी जाती है। ईरानी बिल्लियाँ दुनिया की कदीम तरीन बिल्लियों की इकसाम में से एक हैं। लोग ईरान से बिल्लियाँ दूसरे मुल्क लेकर जाते हैं और वहाँ महंगे दामों में फ़रोख्त करते हैं। दोस्तों, ईरान में अगर कोई लड़की ज़ना करती हुई पकड़ी जाती है तो उसकी सज़ा उस लड़की की माँ को दी जाती है, क्योंकि ईरान में ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि लड़की की माँ ने अगर अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की होती तो ऐसी कोई नौबत ही ना आती। दोस्तों, वैसे तो आपने सुना होगा कि मर्द जब चाहे अपनी औरत को तलाक दे सकता है, लेकिन ईरान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ की औरतें इस बात पर बराबर का हक रखती हैं कि औरत भी जब चाहे वो अपने मर्द को तलाक दे सकती है। ईरान में यह कानून सन 2000 के बाद लागू किया गया था, क्योंकि ईरान में ज़्यादातर ख़वातीन वहाँ की मौजूदा हुकूमत के साथ काम करती हैं। ईरान में लंबी नाक वाली लड़कियों को बहुत खुशकिस्मत समझा जाता है और नाक को लंबा करने के लिए ईरान में नाक की सर्जरी करवाना आम बात समझा जाता है। जो औरतें महंगी सर्जरी नहीं करवा सकती वो नाक पर सर्जिकल टेप लगाकर घूमती हैं ताकि देखने वाले को एहसास हो कि उसने सर्जरी करवाई है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।